ताकि आप पूरे दिखाई दे, आपको बोर्ड भी पूरा दिखाई देगा। ठीक है, तो पाठ 4, पापा जब बच्चे थे, ये एक कहानी है एक व्यक्ति की। और कहानी क्या है, मैं वो कहानी आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब जो जो बच्चे छोटे होते हैं उनको हर पता नहीं उनके मन में बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, उसको जो अच्छा दिखाई देता है वो सब करना चाहते हैं। अनुराग, अच्छा ये आपका है डेस्क सिर है, टेबल नहीं है या बुक शेल्फ नहीं है। तो जब छोटे जो बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, बहुत ज्यादा चीजें करने की इच्छा होती है। वो सोचता है मैं ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, सब चीजें करने की सोचता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल आने लगते हैं, फिर पूछते हैं भाई क्या बनेगा। ज्यादातर तो बच्चे क्या होते हैं, स्कूल आने से पहले स्कूल जाएगा ना, कुछ ही बच्चे कहते हैं स्कूल आएंगे। स्कूल आने के बाद जब फर्स्ट में और दिखता है, पूछते हैं भाई क्या बनेगा तू बड़ा होके। तो ज्यादातर बच्चों को मम्मी या पापा का जो जॉब होता है बड़ा अच्छा लगता है। मम्मी या पापा का जो भी जॉब होता है कि वही बनेंगे, या फिर टीचर, क्योंकि टीचर के साथ 6 घंटा 10 मिनट वो बिताता है स्कूल में, 6-7 घंटे, तो टीचर बहुत अच्छा है। और फिर या टीवी में देखता है पुलिस। तो कुछ गिनी चुनी चीजें ही वो करना चाहता है। स्कूल में जब आ जाए तो उससे पूछा जाए तो कुछ गिनी चुनी चीजें ही, या कोई टीवी सीरियल वगैरह देखा, उसमें जो उसको पसंद आया तो भाई मैं ये बनूंगा। धीरे धीरे फिर वो जो जो बड़ा होता है तो उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है। तो कहानी है, पापा जब छोटे थे तो अक्सर उनसे पूछा जाता था बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। अपने घर में कोई भी, जब आजकल तो कोरोना है तो लोग कमाते जाते आते जाते है ही नहीं, हम भी कहीं नहीं आते जाते हैं। जब कोरोना नहीं था तो घर में आने वाले की भी बहुत ज्यादा वो होती थी, बहुत लोग आते थे और हम भी बहुत लोगों के घर जाते थे। और अंकल आंटी का पहला काम स्कूल की बातें करना, पढ़ाई की बातें करना। फिर अच्छा बेटा क्या बनोगे, आप लोग भी बड़े चाव से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बताते हो। तो कभी कभी बोर हो जाते हैं, एक ही दिन मान लो 2 लोग घर पे आ गए, दोनों ने सेम चीज पूछ ली, तो लगता है इनके पास कोई काम ही नहीं है, जो भी आता है वो यही पूछता है क्या बनोगे, क्या बनोगे, क्या करोगे। अरे भाई बनना मुझे, मैं बन जाऊंगा। ठीक है, खैर चलो। तो पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता है। कुछ बच्चे होते जो बहुत बोलते हैं, कुछ भी पूछो जवाब, ऐसे ही पापा थे, उनके पास हमेशा अपना आंसर जो था, जवाब था, वो तैयार होता था। लेकिन होता क्या था कि वो हर बार अलग अलग चीज बताते थे। कभी उनको कुछ अच्छा लगता था, कभी कुछ अच्छा लगता था। कभी डॉक्टर बनना अच्छा लगता था तो किसी को बता दिया डॉक्टर। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सुई लगाई, बड़ा दर्द हुआ, चिल्लाया, हाँ मैं भी इंजेक्शन लगाऊंगा। फिर थोड़े दिन बाद, नहीं भाई डॉक्टर का मजा नहीं है, कुछ और कहीं गया तो वहां अच्छा है, तो इसलिए हर बार वो अलग अलग जवाब देते, जो भी पूछे उसको अलग बताते थे। शुरू शुरू में पापा को चौकीदार बनना बड़ा अच्छा लगता था। रात में चौकीदार क्या होता है, रात में आता है, जोर से चिल्लाता है जागते रहो, या अपने गेट पे बैठे रहते चौकीदार, जो गार्ड होते हैं इन्हीं को चौकीदार बोलते हैं। ठीक है, तो पापा को क्या लगता था, चौकीदार बनना। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि सारा शहर सोता है और चौकीदार जागता है। छोटे बच्चे सोना नहीं चाहते, मम्मी पापा जबरदस्ती सो जा, या अंकल आंटी भैया दीदी उसको सुलाने के लिए गोद में हिलाना, ये करना वो करना, जल्दी से ये सो जाए तो हम घर के अपने काम करें। बच्चा है वो सोना नहीं चाहता, इसलिए उसको क्या लगा कि मेरे को जबरदस्ती सुलाया जाता है, मैं चौकीदार हूं, फिर मेरे को कोई नहीं सुलाएगा, मैं हमेशा जागता रहूंगा, सब सोएंगे।
और सबको जगाऊंगा चिल्ला चिल्ला कर। घर में तो चिल्लाता हो तो मम्मी पापा मना कर देते हैं, रात में चिल्लाते हैं तो अरे लोग क्या कहेंगे। और जब मैं चौकीदार बनाऊं तो पूरी जोर से चिल्लाऊंगा वो चौकीदार, ठीक है। जब उन्हें यह सोचना भी बहुत अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह शोर मचा सकता है, ठीक है। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर भाई मैं चौकीदारी बनूंगा। पापा को यकीन हो गया कि बड़ा होने के बाद क्या बनना है, मेरे को चौकीदार बनना है। लेकिन पेंसिल दे देना। कुछ लोगों से उसने चौकीदार बताया, पर एक दिन उसने देखा, लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। एक दिन उसने देखा भाई आइसक्रीम वाला आ गया, हरा सा सुंदर सा ठेला लेके, बहुत सुंदर सा, और आइसक्रीम आइसक्रीम चिल्ला रहा है। अब आइसक्रीम तो सबको अच्छी लगती है, गर्मी का मौसम हो तो और भी अच्छी बात है। पार्टी में जाते हैं तो आइसक्रीम वाले के पास ही खड़े रहते हैं, ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा तो घर में आइसक्रीम खाने नहीं देते, गला खराब हो जाएगा है? लेकिन पार्टी में तो कोई रोकने वाला है नहीं, चलो सीधे आइसक्रीम वाले के पास, आज तो जी भर के खाओ। तो पापा को भी वही लगा, भाई वाह पापा आइसक्रीम वाला बनेगा। उसने सोच लिया अब तो आइसक्रीम वाला बनूंगा। आइसक्रीम वाला बनने का क्या फायदा है, कोई टोकने वाला नहीं, जितनी मर्जी उतनी आइसक्रीम खाऊं क्योंकि आइसक्रीम मैं बेचूंगा। तो वही उसके दिमाग में आया, भाई वाह पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे, वह ठेला को लेकर घूम भी सकते हैं, ज्यादा घूमने भी नहीं देते मम्मी पापा। ठेला लेकर कहीं भी जाए, भाई आइसक्रीम बेचने जा रहा हूं, अच्छी बात है जाओ। तो ठेला लेकर कहीं भी वो घूम सकता है, ठीक है। और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकता है, खूब आइसक्रीम खाओ जी भर के, ठीक है। पापा ने सोचा मैं आइसक्रीम एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, यानी कि 50%, 50%, आधा आधा। बहुत से मुंह में पानी आ रहा है आइसक्रीम का नाम सुनते ही है, भूमि का बहुत मन करता है आइसक्रीम खाने का। ये जलज भाई साहब बार बार होठों से पानी वो फेर रहे, जीभ फेर रहे। तो आइसक्रीम खाने का बड़ा मजा है। पापा ने सोचा खूब खाऊंगा, एक बेचूंगा एक खाऊंगा, जैसे ही एक बिकी तुरंत मैं खाऊंगा, ठीक है। और छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में दिया करूंगा, क्योंकि छोटे बच्चे को बेचारे की बड़ी समस्या होती है, पैसा होता नहीं, मम्मी पापा आइसक्रीम खाने देते नहीं, तो छोटा बच्चा दिखाई देगा उसको तो मैं ऐसे ही दे दूंगा, क्योंकि उसको पता है ना कि भाई मुझे भी नहीं मिलती तो उसको भी बेचारे को नहीं मिलती होगी। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचना चाहता है तो उन्हें बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मम्मी पापा तो चाहते ही नहीं कि भाई आइसक्रीम वाला बने, चौकीदार बने। वो तो क्या चाहते हैं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, ठीक है ना, और कुछ बड़ा अफसर बने, आईएएस बने, ठीक है, कुछ बड़ा बने। अरे भाई आइसक्रीम का भी कोई काम हुआ, गली गली घूमो चिल्लाओ, पूरे दिन में कितनी आइसक्रीम बिकेगी। तो आइसक्रीम बेटे अपने माइक ऑफ रखे आप लोग सभी। तो क्या हुआ, उसको बड़ी हैरानी हुई इस बात की, मम्मी पापा को, भाई ये तो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है। उन्हें यह बात सुंदर और मजेदार भी लगी, वे खूब हंसे। कभी कभी क्या होता है जब छोटे बच्चे होते हैं कुछ ऐसा काम कर देते हैं, आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे कि बड़ी हंसी आती है हमें, जबकि वही काम आप करो तो मम्मी पापा कहते हैं, छोटे भाई बहन ने किया तो खुश, आपने वही काम किया तो तुरंत मिल जाता है प्राइज और बैठा दिया जाता है डांट के। तो वही उसके साथ था कि हैरानी तो हुई लेकिन मजेदार लगे और खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि भाई काम करूंगा तो यही करूंगा, मैं पक्की जिद कर ली, मैं तो आइसक्रीम बेचने वाला ही बनूंगा और कुछ नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरे को एक आइसक्रीम खानी है, एक बेचनी है, बच्चों को मुफ्त में देनी है।
तो मैं तो केवल आइसक्रीम वाला ही बनूंगा। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। कभी कहीं गांव जा रहे थे, रेलवे स्टेशन पे गए थे, कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, तो क्या देखा, रेलवे स्टेशन पे एक आदमी को देखा। ऐसा तो कभी तो वो इंजन पे चढ़ जाता था, कभी नीचे आ जाता था, कभी इंजन पे चढ़ जाए, कभी नीचे आ जाता था। वो देख रहा है ये आदमी बड़ा अजीब है, कभी इंजन के उस डब्बे को देख रहा है, कभी उस डब्बे को देख रहा है कि ये इतनी बड़ी ओरिजिनल रेलगाड़ी, रियल वास्तविक रेलगाड़ी, और उसके डब्बे इंजन उनसे खेल रहा है। तो क्या देखा, यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा है। ट्रेन के डिब्बे और इंजन रेलगाड़ी के उनसे खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। बताया ना, हम तो घर में असली, क्या हम तो घर में खिलौने वाली ट्रेन से खेलते हैं, ये तो असली से खेल रहा है। असली कभी वह प्लेटफार्म पर उछल कर आ जाता, कभी डिब्बों के नीचे चले जाता। वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। पापा को लगा था कितना अच्छा है, कभी इंजन पे चढ़ता है, कभी डिब्बे में चढ़ता है, कभी डिब्बे के नीचे से निकलता है, कभी प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। क्या अजीबोगरीब खेल खेल रहा है। ठीक है भाई, ये सबसे अच्छा काम है, ट्रेन का ड्राइवर बन जाओ, उससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं है। असली की गाड़ी से खेल लेंगे। ठीक है, आज तक हम नकली गाड़ी, खिलौने वाली गाड़ी से खेल रहे थे, आज से हम असली गाड़ी से खेलेंगे, यदि मैं इंजन गाड़ी चलाने वाला बन जाता हूं। पापा ने पूछा यह कौन है, उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। अब शंटिंग क्या होता है, जब स्टेशन से नई गाड़ी बन के चलती है सर, तो उस नई इंजन खराब हो जाते हैं उनको ठीक करने वाला। नहीं, शंटिंग होती है जब जो ट्रेन होती है ना, जब वो सर ट्रेन जब यात्रा पूरी करके आ जाती है, उसमें पानी भरने का काम, उसे साफ करने का काम, उसे ठीक करने का काम, और साफ सफाई। शंटिंग करने वाले का ये काम ही है, सब काम अलग अलग होते हैं। सर, वो ट्रेन का इंजन निकाल के पीछे लगा देते हैं, जिससे कि वो वापस जिधर चाहिए उधर चले जाए। जब एक गाड़ी, रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, जब वो अंतिम स्टेशन पर पहुंच जाती है, तो उस गाड़ी को यार्ड कहते हैं, वर्कशॉप जाता है, यार्ड में खड़ी कर दी जाती है। उस यार्ड के अंदर उसकी सफाई करने वाले सफाई करते हैं। और देखो, ट्रेन जो है ना सीधी चलती है हमेशा, सर पानी भी भरते हैं, बैक भी चलती है, लेकिन हमारी कार की तरह नहीं है। ठीक है, कि भाई अभी मुंह इधर है, हमें उधर जाना है, तो वहीं से बैक किया और चल दी, ऐसे नहीं जाती है। उसका इंजन दूसरी तरफ लगता है, तब वो दूसरी तरफ चलेगी। ठीक है, उसका इंजन दूसरी तरफ लगेगा, तब वो दूसरी तरफ चलेगी। तो जब स्टेशन पर वो जाते हैं, ट्रेन जब उसका अंतिम स्टेशन आ जाता है, तो उसको यार्ड में भेज दिया जाता है। यार्ड में उसकी सफाई करने वाले सफाई करते हैं। फिर जो ड्राइवर होता है, एक ड्राइवर आता है, वो ड्राइवर क्या करता है, उसके इंजन को खोलता है, उसके साथ दो आदमी होते हैं, और वो इंजन को ट्रेन के दूसरी साइड ले जाता है, और वहां जाके वो इंजन को लगाता है। फिर उसकी दूसरी साइड पर वो जो उसके साथ दो आदमी वो उतरते हैं और बाकी डिब्बों को जोड़ देते हैं। कई बार होता है कुछ डिब्बे को आगे पीछे करना पड़ता है, एसी वाले आगे, नॉन एसी वाले पीछे, तो उन सारे डिब्बों को वही आदमी करता है, वो जो ड्राइवर करता है, और उसके साथ दो आदमी, वो जो तीन आदमी मिलके करते हैं, उसको शंटिंग करना कहते हैं। मतलब ट्रेन को सही ढंग से जचाना, कौन सा डिब्बा कहाँ लगेगा, उन डिब्बों के क्रम से लगाना। ठीक है, क्योंकि ट्रेन पहले ऐसे नहीं, जो ट्रेन थी, गाड़ी थी, रेलगाड़ी, वो पहले कैसे गई, ये मान लो, इंजन को लगाना पड़ता है।
ये इंजन है ट्रेन का और इसके पीछे ये डब्बे हैं। इसमें जो डिब्बे हैं, ठीक है, तो देखो डिब्बों के ऊपर नंबर लिखा होता है। डिब्बों के ऊपर क्या लिखा होता है? नंबर। एसी वाले में जैसे ए लिखा होता है, A1 A2 इस तरह। जो फर्स्ट एसी होता है, सेकंड एसी होता है, थर्ड एसी होता है, बी लिखा होता है B1 B2। फिर कुछ नॉन एसी होते हैं, उन पे क्या लिखा होता है? S1 S2 S3 इस तरह, ठीक है। एक जनरल डब्बा होता है जिसमें सब लोग घुस जाते हैं। जब ट्रेन इधर जा रही है तो ठीक है, लेकिन यही ट्रेन यदि इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा? A1 तो सबसे बाद में हो गया, S1 सबसे बाद में होगा, जो डब्बा पहले होना चाहिए जो डिब्बा वो सबसे बाद में हो गया। सर ट्रेन के दो मुंह होते हैं, जहाँ से जैसे ट्रेन जयपुर से कोटा आ रही है उसका मुंह इस साइड है, तो फिर अगर उसे वापस जयपुर जाना है तो वो है ना इधर का इंजन पीछे की तरफ लगा देते हैं। इधर के इंजन को लगा देंगे, पीछे की तरफ लगा देंगे और इन डब्बे को भी सही क्रम से जचाएगा। तो इस काम को कहते हैं शंटिंग करना। इस काम को क्या कहते हैं हम? शंटिंग करना, ठीक है। तो पापा को लगा, पापा को बताएगा भाई ये शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा तो बताया जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, ईंधन पानी भरा जाता है। तो आजकल तो इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गई, पहले कोयले की ट्रेन होती थी, कोयले डालते थे उसके लिए, या डीजल इंजन होते हैं जिसमें डीजल भरा जाता है बहुत ज्यादा। अभी ऑक्सीजन वाली गई थी उसमें ना 2 इंजन थे। हाँ, अभी जो कुछ ट्रेन आती है जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है या जो छोटी ट्रेन होती है या जो मेट्रो ट्रेन है उनमें दोनों साइड इंजन होते हैं। वो आगे पीछे करने की उसमें वो नहीं होती है कि उसको चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो पहले जो पुरानी ट्रेन होती थी डीजल वाली या कोयले वाली, तो उनमें ईंधन पानी भरा जाता है। अब बिजली वाली है। अनुराग बेटा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। तो साफ सफाई इंजन घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं, ठीक है। शंटिंग समझ में आ गया? पापा को बताया गया, बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। अब पापा ने सोच लिया कि चौकीदार बनना तो वो ना, अब तो रेल ड्राइवर बनूंगा, शंटिंग करने वाला बनूंगा, उसमें भी शंटिंग करने वाला बनूंगा, उसी में मजे है, ठीक है। असली की ट्रेन से खेलूंगा फिर मैं। सर फिर सुबह आइसक्रीम बेचेंगे और फिर इंजन और डिब्बों का, ठीक है। तो वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे, ये पापा को पता चला। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उससे पूछा मगर तुम तो कहते थे आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। किसी ने पूछा तुम पिछली बार जब मैं आया कल परसों जब मैंने पूछा तब तो आपने कहा था मैं आइसक्रीम बेचूंगा, आज आप कह रहे हो मैं शंटिंग करने वाला बनूंगा। भाई बात क्या है? अब पापा हो गए कंफ्यूज, दुविधा में पड़ गए। यार आइसक्रीम बेचने वाला काम भी अच्छा था, आइसक्रीम खाना था पूरे दिन, बच्चों को फ्री खिलाना था। अब ये शंटिंग काम भी छोड़ने को मन नहीं करता, क्यों? असली की ट्रेन से खेलना भी अच्छा लगता है। तो पापा ने सोच लिया भाई दोनों काम किए जाए एक साथ। तो बस पापा ने क्या किया,
अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा, उसने पूछा। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने सेंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह गंवाना नहीं चाहते थे भाई इस ठेले को भी मैं अपने पास ही रखूं। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। क्या रास्ता निकाला? पापा ने जवाब दिया, मैं सेंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा, यानी कि दोनों काम एक साथ करूंगा। वैष्णवी, सर वैष्णवी सुबह आइसक्रीम बेच के आ जाएंगे, शाम को वैष्णवी यादव, क्या करेंगे? बेटा क्या कर रहे हो ये? तो पापा ने कहा कि भाई दोनों काम करूंगा, आइसक्रीम भी बेचूंगा और सेंटिंग करने वाला भी बनूंगा। सबको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ, हैरान थे सब कि भाई पापा ऐसा काम कैसे कर सकते हैं, दो काम एक आदमी कैसे कर सकता है, वो भी एक ही टाइम पर, एक ही समय पर। उन्होंने पूछा तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे भाई, हमें भी बताओ। वैसे बेटा अपना कैमरा ठीक करे। ठीक है। क्या बेटा लेटे हुए थे अभी तक? पापा ने कहा इसमें मुश्किल क्या है? जब किसी ने कहा ना भाई दोनों काम एक साथ कैसे करेगा, तो उन्होंने कहा इसमें मुश्किल क्या है, मैं दोनों काम बड़ी आसानी से कर लूंगा। निपेक्षा, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा, सुबह जाते ही तो आइसक्रीम बेचूंगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन पर चला जाऊंगा, क्योंकि तो पापा को देखता था ना, पापा 10 बजे ऑफिस जाते हैं, 9 बजे ऑफिस जाता है, या वो जब स्टेशन पे गया जब दोपहर थी कि तो बोला पहले सुबह आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन पर चला जाया करूंगा, वहां मैं कुछ डिब्बों की सेंटिंग करूंगा, और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेचूंगा, कि बीच बीच में सेंटिंग करूंगा फिर आइसक्रीम बेचूंगा, सेंटिंग करूंगा फिर आइसक्रीम बेचूंगा। अब उसको नहीं पता था कि भाई सेंटिंग का काम भी टाइम पे करना होता है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कभी भी कर दिया। जब ट्रेन आएगी, ट्रेन जाने के लिए तैयार करनी है तभी तो सेंटिंग करेगा, जब ट्रेन आएगी नहीं तो सेंटिंग किस चीज की होगी। इसके बाद मैं फिर स्टेशन पर चला जाऊंगा, क्योंकि उसने देखा था कि भाई स्टेशन पर चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों की सेंटिंग कर लूंगा, इसके बाद फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूंगा। इससे ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। क्यों मुश्किल नहीं होगी? क्योंकि मैं अपना ठेला स्टेशन के पास में ही खड़ा करूंगा, स्टेशन के दूर खड़ा नहीं करूंगा। मैं बहुत दूर घूमने नहीं जाऊंगा, अपने जो आइसक्रीम का ठेला वो स्टेशन पर ही रखूंगा, तो मुश्किल नहीं होगी। ट्रेन में स्टेशन पर, ट्रेन में स्टेशन पर, और मैं बड़ी आसानी से दोनों काम कर लूंगा। और इसलिए रेलगाड़ियों मुझे ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, कहा मैं बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा, मैं पास में ही सारे काम कर लूंगा। ठीक है, तो आगे आपके लिए भी बताइए ना। ओके, तो आज बच्चों हम यहीं तक करेंगे, आपकी अगली क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है, ओके बाय। Thank you, sir. Bye.